हे एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग। तो भाई आज करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। बहुत डिमांड थी इसकी। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री को ना हम 3 वीडियोस के अंदर कंप्लीट करेंगे। पहली वीडियो आज डाल रहा हूं मैं, अगली वीडियो कल, और उसके बाद तीसरी वीडियो परसों, और उसके बाद एक फाइनल हम वीडियो करेंगे जिसके अंदर हम पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से पूरा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा फॉर इपमेट एंड जिपमेट एग्जाम्स। अब मैं तुम्हें एक बात जल्दी से बता देता हूँ, इपमेट और जिपमेट एग्जाम के अंदर हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो 3 से 4 क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट 12 से 16 नंबर। भाई 12 मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन चेंज योर रैंक्स, लाइक थाउजेंड्स के अंदर रैंक चेंज हो जाती है अगर तुम्हारे 12 नंबर आ जाते हैं तो। ठीक है, तो ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम इस पार्ट पे हैं, द फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले यार देख लो कि कंटेंट क्या है हमारे पास। आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। कई बार क्या होता है ना कि एंगल की मेजरमेंट के लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ होती हैं, अलग अलग यूनिट्स यूज़ होते हैं। जैसे कि कई बार तुम लोगों ने देखा होगा कोई रेडियन यूज़ कर रहा है, कोई डिग्री यूज़ कर रहा है, कोई ग्रेड यूज़ कर रहा है। तो हमें यहाँ पे 2 मेनली पढ़ना है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़े से क्वाड्रेंट रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे 1060 की वैल्यू क्या होती है, 1045 की वैल्यू क्या होती है ना। और उसके बाद सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब एक बात बता देता हूँ यार, ये इमेज का कॉन्टेक्स्ट क्या है यहाँ पे। ठीक है, ये इमेज एक्चुअली लगाई इसलिए गई है क्योंकि तुमने अगर ये सीन देखा होगा धमाल का। ठीक है, तो ये कहते हैं कि इतनी तेज पत्थर फेंकूंगा, इतनी तेज पत्थर फेंकते हैं तो उसके बाद वो पत्थर से ब्रिज टूट जाता है। फिर ये डिसाइड करते हैं नहीं नहीं, अभी स्पीड थोड़ी मेरे को तेज करनी पड़ेगी। गाड़ी की स्पीड हम तेज करेंगे, ये 120 की स्पीड से लाएंगे और गाड़ी उस पार, लेकिन ये उस पार जा ही नहीं पाते सही से। ठीक है, गाड़ी खराब हो जाती है, लेकिन तुम्हें पार करनी है। अब देखो, गाड़ी तुम्हें पार करनी है, अगले आईएम में अगला तुम्हारा स्टॉप आईएम है। ठीक है, तो उसके लिए जर्नी स्टार्ट है, जर्नी चल रही है ऑलरेडी। ठीक है, तो आओ फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो यार, ट्रायंगल्स के बारे में तुम्हें समझना पड़ेगा कि ट्रायंगल्स एक्चुअली, तुम्हें ये नहीं जानना कि स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस क्या होता है, क्या ये सब नहीं जानना। तुम्हें एक बेसिक सी बात जाननी पड़ेगी कि कभी मैं एक ट्रायंगल बनाऊं तो उसके 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने 3 चीजों का मेंशन किया, साइड्स, वर्टिसेस एंड एंगल्स। अब ना ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, इस ट्रायंगल की स्टडी को, इसकी स्टडी को, ठीक है, हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। इसे हिंदी में त्रिकोणोमिति कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, इसमें एक बात ध्यान रखना यार, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली तुम डील किसके साथ कर रहे होगे, 2 चीजों के साथ। तुम या तो तुम्हें एंगल दे रखा होगा, ठीक है, और वो तुम्हें बोल देगा साइड निकालो, साइड निकालो, या फिर तुम्हें एंगल नहीं देके बोलेगा कि भैया साइड दे रखा है, आप एंगल निकालो। तो यहां पे काम ऐसे आगे पीछे चलते रहेंगे। तो इसको ध्यान से देखेंगे यार, ठीक है, कि क्या होने वाला है इस चैप्टर के अंदर। पहले ट्रायंगल के बारे में हमें समझ में आ गया कि 3 चीजें जाननी थी, 3 साइड्स, 3 एंगल्स और 3 ही वर्टिसेस होते हैं हमारे। ये कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना फंक्शंस की बात आ रही है। पहले तो समझो यार फंक्शंस होता क्या है। फंक्शंस बेसिकली मैथमेटिक्स के अंदर मशीन होती है। अब जैसे मैं तुम्हें ये बताऊं कि यहाँ पे एक मशीन है, यहाँ पे तुम कुछ इनपुट डालोगे, ठीक है, और यहां से कुछ आउटपुट आएगा तुम्हारे पास। अब ये इनपुट क्या डाल सकते हो, जैसे तुम यहां से गेहूं डालो तो यहां से वीट निकल के आएगा, ठीक है, या फिर यहां से वीट डालो तो यहां से रोटियां निकल के आएंगी। मशीनें होती हैं वैसे वैसे ये मैथ्स के अंदर मशीन होती है। अब मशीन ना तुम अपनी तरीके से बना सकते हो। जैसे मैंने मान लो एक मशीन बनाई x², तो इस मशीन में क्या हुआ, तुमने इनपुट, लेट्स अज्यूम यहां पे तुमने एक इनपुट डाला, ठीक है, तो इनपुट क्या डालोगे तुम, लेट्स अज्यूम इनपुट डाला तुमने 2, तो जो तुम्हारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ऑटोमेटिकली 4 आ जाएगा। तो ये एक मशीन हुई मैथ्स की। उसी तरीके से ये जो फंक्शंस है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक मशीन्स होती है। इसके अंदर ना तो हमारे पास 6 अलग अलग तरह की मशीन है यहाँ पे, ठीक है, 6 डिफरेंट टाइप्स की है। अब ये 6 डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है हमारे पास, ये देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास साइन, फिर है हमारे पास कॉस, फिर है हमारे पास टेन। अब देखो तुमने सुना होगा कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। आज हम इसको समझ भी लेंगे अच्छे से, बट अभी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कॉसेक। फिर यहाँ पे आता है कॉस का उल्टा सेक, और कॉट का, टेन का उल्टा कॉट। ये 6 मशीन से हमारे पास। इन मशीन के अंदर हम कुछ डालेंगे और हमारा कुछ आंसर आएगा। अभी जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है, कि हो क्या रहा है इस मशीन के अंदर। बेसिकली अगर तुम मान लो ये रहा साइन, ठीक है, और तुमने साइन के अंदर 60 डिग्री डाला, तो ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा इनपुट, राइट, ये हमारा इनपुट है।
इस इनपुट के अंदर हमारे पास आंसर कितना आएगा, जब हम इसको इनपुट डाल के निकालेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास कितना, √3/2। तो ये जो आउटपुट आया हमारे पास, ठीक है, ये हमारा आउटपुट आया। अब तुम ध्यान से देखो यार, ये इनपुट और आउटपुट के अंदर एक खेल है। किस चीज का खेल है कि इनपुट के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज एन एंगल, ठीक है, और जो ये आउटपुट आया है ये क्या है, रेशियो ऑफ व्हाट, रेशियो ऑफ साइड्स, ठीक है। तो इस फिगर को ध्यान रखना, क्योंकि ये फिगर आगे चल के और यूज करने वाले हैं हम लोग। आओ चलो आगे चलते हैं। देखो पहले तो समझो अब एंगल क्या होता है, ठीक है। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बोला था कि भाई एक एंगल नाम का कॉन्सेप्ट आएगा। एंगल बेसिकली जब कोई भी दो रेज मिलती हैं, एक पॉइंट से स्टार्ट होती हैं और अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं, तो इनके बीच में इनका एक कॉमन मीटिंग पॉइंट होता है। इस वैल्यू को हम एंगल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, एंगल कहते हैं। अब ये जो एंगल है इसके मेजरमेंट के काफ़ी सारे तरीके हैं। ग्रेड है हमारे पास, रेडियन है हमारे पास, डिग्री है हमारे पास, बट हमें यहाँ पे दो मेन तरीके पढ़ने। पहला तरीका क्या है, पहला है हमारे पास रेडियन, और दूसरा वाला तो तुमने जिंदगी भर पढ़ा ही है, दैट इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है। दूसरे वाले के बारे में तो बात ही नहीं करनी। चलो देखो, लेकिन हम दोनों के बारे में बात करेंगे। रेडियन क्या होता है हमारे पास, रेडियन मतलब होता है उसको पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, पाई और ऊपर सी लगाते हैं हम, ठीक है। पाई और ऊपर क्या लगाया, सी लगाया। और डिग्री के अंदर क्या होता है, डिग्री के अंदर होता है जैसे 180 लिखा मैंने तो ऊपर 0 लगाता हूं तो मेरे पास डिग्री बन जाती है। अब इनके रिलेशन के ऊपर तुम्हें थोड़े से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो क्वेश्चन मैं अभी तुम्हें प्रैक्टिस भी करा दूंगा एक दो, लेकिन क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये देखना, ठीक है। इनका रिलेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं अभी हम, रिलेशन, ठीक है। अब देखो रिलेशन के अंदर कैसे कैसे बातें होती हैं। सबसे पहली बात तुम्हें पता होना चाहिए दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये पहली बात जो तुम्हें पता होनी चाहिए। दूसरी बात तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि जो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है, इसके अंदर अगर तुम 1 रेडियन की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली भाई ये इधर चला जाएगा नीचे, ये यहां नीचे चला जाएगा, और यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री अपॉन पाई रेडियन, ठीक है। हुआ कैसे ये, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो मैं जल्दी से तुम्हें समझा देता हूं। हुआ क्या कि मेरे पास ये वैल्यू थी, ये 180 डिग्री के बराबर था, मैंने दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर दिया। इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, यानी कि 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना आ गया 180 डिग्री अपॉन पाई, और वही लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, आगे चलते। तीसरी जो चीज हमें समझनी है यहाँ पे, दैट इज थर्ड थिंग, ठीक है। मैं चलो यहाँ जगह कम है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक डिग्री की क्या वैल्यू होगी। तो यार उसी तरीके से एक डिग्री दोनों तरफ 180 डिग्री से हम डिवाइड कर दो, 180 डिग्री से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा कट के 1 हो जाएगा और ये पार्ट बच जाएगा, ये 1 डिग्री के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसी पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री, ठीक है। ये तीन चीजें हैं जो तुम्हें पक्का याद होनी चाहिए यार। इन तीन चीजों को याद कर लो अच्छे से, क्योंकि ये काम आने वाला है। अब ये वाला जो है ना, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं तुम्हें दिखाता हूं, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन आते हैं ऐसे, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन 1 डाल देते हैं हम इसकी जगह। क्वेश्चन 1 देखो, क्वेश्चन 1 है हमारे पास जैसे कि आ जाओ, ये देखो, चलो भाई इसकी वैल्यू क्या होती है ये बताओ मेरे को। और दूसरा क्वेश्चन इसी के जस्ट सामने लिख देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन 2 वो है कि इसकी वैल्यू बता दो। चलो 30 डिग्री की हमें रेडियन में बताना है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये मैंने पाई में लिखी हुई है वैल्यू, इसकी वैल्यू मुझे डिग्री में बतानी है। तो आओ यार उस तरफ से सॉल्व करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तुम अगर तुम्हें आता है तो तुम वीडियो पॉज करो और एक बार सॉल्व करो, ठीक है। आई होप तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा अभी तक। तो चलो इधर देखो, 30 डिग्री है, मुझे पता है कि 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री, है ना। तो मुझे जब इस तरफ 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मैं इधर से 30 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। अब जब दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई किया तो 30 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, 30 मल्टीप्लाइड बाई पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री, ठीक है। और इधर से काट दिया हमने इसको, ठीक है। सेम यूनिट कट जाते हैं ना, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 6 टाइम्स चला गया, यानी कि 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आई, पाई अपॉन 6 के बराबर। ये हमारा आंसर आ गया। ये तो हमने सॉल्व कर लिया, इजी क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। अब आओ इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या पता है कि भैया एक रेडियन की वैल्यू कितनी बताई आपने,
180 डिग्री बटे पाई रेडियन। तो यहाँ पे पाई बाई 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली पाई बाई 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी पाई बाई 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ जब हमने पाई बाई 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 3, ठीक है। अब देखो पाई से पाई कट गया हमारे पास, 3 से ये कट गया हमारे पास, तो यहाँ आंसर कितना आ गया 60 डिग्री। यानी कि अगर मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखूं, ठीक है, क्या सॉल्यूशन आया हमारे पास, सॉल्यूशन आया दैट पाई बाई 3 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 60 डिग्री होता है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो हमारे पास ये भी सॉल्व करना आ गया, हमारे पास ये भी सॉल्व करना आ गया, और बहुत फास्टली हमने सॉल्व कर लिया। कुछ वैल्यूज है जो तुम्हें डायरेक्टली याद होनी चाहिए, मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूं उन वैल्यूज को, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे कि 0 डिग्री की वैल्यू 0 रेडियन के बराबर होती है, 30 डिग्री की वैल्यू पाई बाई 6 रेडियन के बराबर होती है, ठीक है। एक और बार लिख देते हैं इसे साफ साफ करके, 0 और ये होती है किसकी, पाई बाई 6 रेडियन के बराबर। 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 45 डिग्री की वैल्यू होती है पाई बाई 4 रेडियन के बराबर। 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 60 डिग्री की वैल्यू होती है पाई बाई 3 रेडियन के बराबर। और 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भैया, तो भैया 90 डिग्री की वैल्यू होती है पाई बाई 2 रेडियन के बराबर। 180 डिग्री इस पाई, ये तो हमने पढ़ ही लिया अभी, ठीक है। और अगर मैं 270 डिग्री पूछ दूं तुमसे, तो देखो यार इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, तो 270 डिग्री बन जाएगा। और 270 डिग्री की वैल्यू इनको भी ऐड करके बनानी पड़ेगी, तो ऐड करने पे क्या आएगा 3 पाई रेडियन बाई 2। 360 डिग्री वैल्यू एग्जैक्टली इसका डबल है ना, ठीक है, तो इसको भी डबल कर दोगे, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास 2 पाई। और इस तरीके से ये थोड़ी बेसिक वैल्यूज हैं जो तुम्हें याद होनी ही होनी चाहिए। एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बता देता हूँ यार, तुम्हारे काम आएगी, ठीक है। इसको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, एनडीए के अंदर काफी बार इससे क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि आईपी मैट के अंदर इसकी वैल्यू कहीं पे यूज करने के लिए क्वेश्चन आ जाए सीधा सीधा। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं वैल्यू देख लेते हैं इसकी। दैट कभी भी याद रखना 1 रेडियन की वैल्यू अगर मैं डिग्रीज में एग्जैक्टली पूछूं तुमसे, तो तुम बताना मेरे को 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकेंड्स। तुम इतना भी याद रख सकते हो दैट 1 रेडियन इक्वल्स टू 57 डिग्री, इतना भी याद रख सकते हो, ये अप्रॉक्स में वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। दिस वन इज एग्जैक्ट एंड दिस वन इज अप्रॉक्स। ये कुछ इंफॉर्मेशन है तुम्हारे सामने, ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो यार, काफी काम आने वाले। आगे चलते देखो, अगला कॉन्सेप्ट हमारा किसके ऊपर है, क्वाड्रेंट रूल के ऊपर। अब समझो यार एक बात मेरी, ठीक है, क्वाड्रेंट रूल के अंदर क्या होता है ना कि बेसिकली हमारे पास 4 क्वाड्रेंट से, ये बात तुम्हें पता है। दिस वन इज माई फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज माई सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ठीक है भैया 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब होता क्या है क्वाड्रेंट रूल के अंदर, बेसिकली अगर हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है तो इस क्वाड्रेंट के अंदर साइन कॉस टेन, तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, सेक और कॉट, ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। मैं समझ नहीं आया, कुछ बताओ एक और बार समझो यार। अगर मैंने तुम्हारे सामने साइन 60 लिख दिया ना, पहले तो ये देखो ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो 0 से 90 के बीच में जितने भी एंगल होंगे वो पॉजिटिव होंगे, यानी कि साइन 60 लिखा तो इसका आंसर मुझे नहीं पता क्या होगा, बट इसका जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से अगर मैंने tan 60 लिख दिया तो मुझे नहीं पता अभी क्या आंसर आएगा, अभी भैया आपने रेशियोज की वैल्यू नहीं बताई, लेकिन मुझे इसका आंसर ये पता है कि पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब इसी चीज को हमने देखते हुए सारे क्वाड्रेंट्स के ऊपर डिसाइड किया, तो हमें पता लगा यहाँ पे क्या है साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो साइन और कॉसेक यहाँ पे पॉजिटिव आते हैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है 90 से लेके 180 डिग्री तक। जो थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा इट इज 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक। अब इसके अंदर कौन पॉजिटिव है, इसके अंदर tan पॉजिटिव है और tan का उल्टा cot पॉजिटिव है। जो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, 270 है, 270 से 90 ऐड करूंगा, 90 ऐड करूंगा तो 360 पहुंच जाऊंगा। तो या मैं 360 बोल लूं या मैं 0 बोल लूं, मेरी एक ही बात है, ठीक है। अब इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहां पे cos और इसका उल्टा sec की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब यहां पे हमें कुछ फिगर दिख रहा है,
ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है, देखो यार याद करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है एक, ठीक है। इसको भी तुम स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो कि यहां पे है ऑल, नहीं ये वाला याद करते हैं, आफ्टर स्कूल के बाद कहां जाते हो, अभी तुम स्कूल में हो, ठीक है, और तुम IIM में जाना चाहते हो, तो बट IIM इज कॉलेज फॉर यू, राइट। तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। अब आफ्टर में क्या हो गया, आफ्टर मतलब यहां पे देखो, आफ्टर मतलब हो गया, आफ्टर मतलब हो गया ऑल, स्कूल मतलब हो गया एस यानी कि साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है कॉस, टी का मतलब हो गया टेन, टेन का मतलब, टी का मतलब क्या हो गया हमारे पास, टी मतलब हो गया टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। उसी तरीके से सी, सी का मतलब क्या हो गया कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक। तो यहां पे जो जो पॉजिटिव है उसके लिए हमने एक छोटा सा मेमोराइज करने के लिए निमोनिक बना रखा है, ठीक है। तो इसको भी हमने देख लिया। अब चलते हैं भाई आगे, जो मैं इतनी वैल्यूज कर रहा था ना, उसकी बारी आ गई। अब वो वैल्यूज कैसे होती हैं, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, बेसिकली अगर मैंने तुम्हारे सामने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने इस एंगल का नाम दिया थीटा, ठीक है। अब इस थीटा के अंदर थोड़ा तुम्हें क्या पता होना चाहिए, कुछ हमने नोटेशंस तैयार करी हैं, जैसे कि थीटा के सामने वाला साइड कभी भी क्या कहलाएगा, थीटा के सामने वाला साइड कहलाएगा परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाला साइड क्या कहेगा, जो छोटा होगा उसे कहेंगे बेस, और जो सबसे लंबी साइड होगी उसे कहेंगे हाइपोटेन्यूज। अब तुम्हें इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है, वो तो तुम्हें पता ही होगा, ठीक है, दैट पाइथागोरस थ्योरम इज p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू h का स्क्वायर, ठीक है। ये भी हमने यूज करना है अभी यहाँ पे। जब इतनी डिटेल तुम्हें पता है, तो अब तुम्हारे सामने आया सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि भैया साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू एंगल कुछ भी डालो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, तो यार इसकी वैल्यू होती है हमारी p बाई h के बराबर, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर, ठीक है, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है भैया, कॉस थीटा की वैल्यू होती है b अपॉन h के बराबर, और टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, टेन थीटा की वैल्यू होती है p अपॉन b के बराबर। चलो इतनी बातें तो हमें क्लियर हो गई थी भैया, लेकिन आप उल्टा उल्टा कब से क्या कर रहे थे कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ये सब क्या कह रहे थे आप। मैं ये कह रहा था तुमसे कि जो कॉसेक होता है ना, कॉसेक थीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, तो ये p बाई एच है ना भाई, ये h बाई पी होता है, यानी एक रिलेशन क्या निकल के आ गया तुम्हारे पास। अगर मैं एक रिलेशन की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकल के आता है, दैट साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर, ठीक है। तो ये रिलेशन हमें याद रखना पड़ेगा। अभी आगे चलते हैं। कॉस का उल्टा मैंने तुम्हें कब से क्या कह रहा हूं, सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन बी के बराबर। और इसी तरीके से टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कॉट थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी b बाई पी के बराबर, ठीक है। ये चीजें हमें थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी। अब देखो इधर से तुम्हें क्या दिख रहा होगा, मैं लेट्स अज्यूम साइन थीटा की वैल्यू ले लेता हूं, ठीक है। तो साइन थीटा, तो तुम्हें पता लगा कि भैया देखो साइन थीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास p बाई एच। अब यहां पे फंक्शन को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहां पे तुम क्या कर रहे हो, तुम यहां पे एक एंगल का इनपुट डाल रहे हो, थीटा, कोई भी एंगल है, इस ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है ना हमारे सामने, इसका कोई भी एक एंगल है थीटा, ठीक है। इसका तुमने इनपुट डाला है यहां पे, और इस इनपुट के बाद तुम्हें आउटपुट में क्या आया, आउटपुट में आया इसी ट्रायंगल का एक परपेंडिकुलर वाला पार्ट और एक हाइपोटेन्यूस वाला पार्ट, इन दोनों का रेशियो आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने सिर्फ तुम्हें एंगल भी बता दिया ना, तो तुम परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हो, हाइपोटेन्यूस भी निकाल सकते हो एक ट्रायंगल का, ठीक है। तो यहां पे ये फंक्शन हमारा इस तरीके से हेल्प करता है कि अगर हमारे पास सिर्फ एंगल भी पता हो तो हम उसके साइड्स निकाल सकते हैं किसी भी ट्रायंगल के, है ना। अब देखो इनकी ना वैल्यूज होती हैं, उन वैल्यूज को भी मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूं ताकि तुम अच्छे से याद कर पाओ उन वैल्यूज को भी, ठीक है। वैल्यूज क्या क्या होती हैं, वैल्यूज हमारे पास होती हैं, मान लो मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने लिखता हूँ, यहाँ पे साइन की वैल्यू लिखूंगा, यहाँ पे कॉस की लिखूंगा, और यहाँ पे टेन की लिखूंगा। एंगल्स बता देता हूँ, 0 डिग्री यानी कि साइन 0, साइन 30,
साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 तक ही तुम्हें अभी के लिए याद करनी है। बाकी हम कल वाली क्लासेस में ना हम तो फिर इन्फिनिटी तक वैल्यू निकालना सीख जाएंगे जब कल वाली क्लास हो जाएगी। तो देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, हरदम 1 होती है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, बढ़ती है साइन की वैल्यू ना, तो यहाँ पे वैल्यू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। फिर साइन 45 1/√2 होती है, साइन 60 √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। इसी तरीके से अगर तुम कॉस की वैल्यू निकालो, 0 अलग पेन से लिख देता हूं ताकि तुम लोग को इजी हो जाए, √3/2 और 1, ठीक है। कॉस की वैल्यू कैसे चलती है, कॉस की वैल्यू यार एकदम इसकी उल्टी चलती है, यानी कि कॉस 0 की वैल्यू जो यहाँ पे है ना वो आएगी, फिर कॉस 30 की वैल्यू जो यहाँ पे है ना वो आएगी, यानी कि √3/2, ठीक है। कॉस 45 की वैल्यू सेम यही वाली आएगी, यानी कि 1/√2। अब ये वैल्यू सेम है तो तुम्हारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बन जाती है कि कॉस 45 और साइन 45 बराबर होते हैं, 1/√2 होते हैं भैया, ठीक है। इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे 0 है ना, वैसे ही वहाँ पे 0 हो जाएगा। tan के अंदर कैसे चलता है, tan के अंदर 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। लास्ट वाली जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है, यहाँ पे इन्फिनिटी होता है, यानी कि अनडिफाइंड होता है। मैं UD लिख देता हूँ, U.D यानी कि अनडिफाइंड, ठीक है। अब बीच की वैल्यूज देख लो यार, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, फिर आती है साइन 45 की वैल्यू 1, और साइन tan 60 की वैल्यू, tan की बात कर रहा हूँ मैं, tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। अब ये जो हमने सारे टेबल पढ़ा ना, अब आप सोच रहे होगे कि भैया ये कॉसेक वाला पार्ट, सेक वाला, कॉट वाला नहीं पढ़ा है। अरे कुछ नहीं करना यार, इनके पार्ट में कुछ करना ही नहीं, तुम्हें फालतू की चिंता कर रहे हो। देखो अगर मैंने तुमसे पूछ दिया भाई बताओ मुझे कॉसेक 60 डिग्री, तो क्यों कंफ्यूज होना इतना यार, मुझे पता है साइन का उल्टा है, साइन 60 की √3/2 है तो इसकी 2/√3 हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब तुम एक बार कमेंट करके मुझे बताओ कि कॉट 30 डिग्री क्या होगा। चलो ये क्वेश्चन 1 है, 1 नंबरिंग करना, उसके सामने इसका आंसर लिख देना। मैं कमेंट अगर सही होगा आंसर तो मैं लाइक कर दूंगा, ठीक है। जो भी कमेंट सही होगा उसे लाइक कर देंगे। ये वैल्यूज हमने पढ़ ली, ठीक है, ये नोटेशन भी हमने देख लिया। अब आ जाओ यार कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज जो कि तुमने 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, 10th क्लास में। वो जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज है ना वो क्या है हमारे पास, जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा। पहला फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है हमारा tan और sec के साथ, यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और जो तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज, यहां पे लिख देता हूं मैं तीसरा फॉर्मूला, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। मैं हट जाता हूं, बोर्ड भर गया पूरा, ठीक है। तुम लोग ये बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब देखो ये जो बोर्ड है ना, इसमें तुम्हें लग रहा होगा कि भैया तो बहुत बेसिक है, ये हमने पढ़ा हुआ है या हमें याद है वैल्यूज, लेकिन ट्रस्ट मी पूरा पेपर का बेस जो है ना, जो वैल्यूज कहते हैं ना चाबियां होती हैं मिस्ट्री रूम में, वही ये जो छोटी छोटी चाबियां है ना वो इस टेबल के ऊपर लिखा हुआ है, ये इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है तुम्हारे सामने। इस पूरे बोर्ड को तुमने याद कर लिया तो फिर तुम आगे जा सकते हो। आगे हमारे पास सिर्फ कॉन्सेप्ट्स है। अब जैसे कि ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, दैट इज सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। इसके फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूलाज हैं कुछ, इन फॉर्मूलाज को आज हम करने जा रहे हैं अभी, फिर कल हम थोड़े से और फॉर्मूलाज करेंगे, परसों हम कॉन्सेप्ट करेंगे, इस तरीके से चलेगा और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, चलो देखो, अगर मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया साइन a प्लस बी, तो तुम सोचोगे अरे साइन a प्लस बी, ऐसा तो कुछ पढ़ाया ही नहीं भैया ने, ठीक है। मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया, मैंने तुम्हें साइन a पढ़ाया है, यानी कि साइन a मतलब a की वैल्यू कुछ हो सकती है। मैंने तुम्हें साइन b पढ़ाया है, लेकिन साइन a प्लस बी ये क्या है। तो देखो यार, साइन a प्लस बी को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया। और फॉर्मूला क्या डिराइव किया हमने, फॉर्मूला हमने ये डिराइव किया कि भैया देखो साइन a प्लस बी लिखा हो कभी भी तो उसको हम एक्सपेंड करते हैं। कैसे एक्सपेंड करते हैं, मैंने बोला क्या, सम एंड डिफरेंस का फॉर्मूला। तो ये सम का है, किसका सम, एंगल्स का सम, a प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन a प्लस साइन बी का, इसका फॉर्मूला बनेगा साइन a कॉस बी प्लस
कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब ना एक बात याद रखना, कभी भी इमेज बना लेते हैं हम किसी किसी चीज की, तो यार इसकी भी इमेज बना लो कि साइन बहुत फ्रेंडली फंक्शन है और बहुत ओबीडियंट बंदा है साइन। ठीक है, ये रहा मेरे पास साइन, ये रहा मेरे पास साइन। ठीक है, साइन कैसा बंदा है? फ्रेंडली एंड ओबीडियंट। अब हमारे पास एक दूसरे महाशय हैं, ठीक है, इनका थोड़ी सी बॉडी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इनका क्या सीन है? ये है भैया कॉस। ठीक है, तो इनके चेहरे पे सी लिखा हुआ है, और ये सी जो लिखा हुआ है ना, ये ना ओबीडियंट है ना ये फ्रेंडली है। ठीक है, तो ये हम इनकी इमेज बना ली हमने। अब देखो इनकी इमेज कैसे काम आने वाली है तुम्हें फॉर्मूला याद करने के लिए। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। बिकॉज साइन फ्रेंडली फंक्शन है तो इसने कॉस को भी अपने साथ जगह दे दी, और क्योंकि ये ओबीडियंट है तो इसने प्लस था तो इसने बोला मैं भी प्लस ही रखूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर जो दूसरा फॉर्मूला बनता है, ठीक है, मैं इसको दूसरा फॉर्मूला काउंट ही नहीं करूंगा यार, तुम्हें लगेगा कि भैया ने ज्यादा फॉर्मूले लिखवा दिए, छोटा कर देता हूँ तुम्हारे लिए। ये लो, इसी का सब पार्ट है। ठीक है, जैसे कि मैंने तुमसे पूछा अब साइन ए माइनस बी का क्या होगा? कुछ नहीं भैया, ये फ्रेंडली फंक्शन है और ओबीडियंट है, ये बात हमें पता है। तो यहाँ पे ए माइनस है, बस कुछ नहीं करो, अब जो फॉर्मूला आपने कॉस पहले लिखा है उसी फॉर्मूले को लिख दो बट विद अ माइनस साइन। यहाँ पे क्या बन जाएगा? कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। फिर हमारे पास आता है सेकंड नंबर पे, इसी का पार्ट आता है, दैट इज कॉस वाला, कि भैया कॉस ए प्लस बी की क्या वैल्यू आएगी। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, कॉस ना ओबीडियंट है ना ही फ्रेंडली है। तो जब कॉस ओबीडियंट भी नहीं है फ्रेंडली भी नहीं है तो कॉस कैसे काम करेगा? कॉस बोलेगा भाई मैं अपने साथ अपने बंदों को रखूंगा, यानी कि कॉस ए कॉस बी। ठीक है, तो अब साइन कहीं तो रहेगा, तो साइन को इसने अकेला छोड़ दिया, तो साइन ने बोला कोई नहीं यार दूसरे वाला साइन तू भी आ जा, तो साइन ए साइन बी आ गए साथ में। इसने बोला मैं ओबीडियंट भी नहीं हूं, अब ओबीडियंट नहीं है तो यहाँ पे प्लस है, इसने बोला मैं माइनस रखूंगा, मेरी मर्जी। ठीक है भाई, आपकी मर्जी, चलो। अब देखो यहाँ पे फिर हमारे पास आता है कॉस ए माइनस बी। ठीक है, अब कॉस ए माइनस बी, अब तुम लोगों ने गेस कर लिया होगा कि हाँ भैया क्या बनेगा इसका, कॉस ए कॉस बी। बस ये ओबीडियंट नहीं है तो यहाँ माइनस था, इसने बोला मैं प्लस लगाऊंगा, एकदम ही उल्टा चलता हूँ दुनिया से। ठीक है, तो इसने प्लस लगाया और ये फॉर्मूला बन गया हमारे सामने। ये साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी बना दिया मैं हमने। ठीक है, अब तुम कॉसेक और सेक इसका तो बना ही सकते हो क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट होते हैं और उनका यूज भी नहीं होता यार ज़्यादा, लेकिन टेन का यूज होता है। तो हम टेन का देखो, टेन के लिए अलग से पढ़ते हैं, और मैं बता रहा हूँ यार टेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर पे है टेन ए प्लस बी। तो समझना यार टेन ए प्लस बी का थोड़ा सा चक्कर ही कुछ और है। ठीक है, टेन क्योंकि इन दोनों ने तो कर ली, अपनी जोड़ी बना ली, कॉस आएगा तो साइन आएगा उसके साथ, कहीं ना कहीं ऐसे करके जोड़ी बनाई है इनने। टेन की कोई जोड़ी नहीं है तो टेन अपने आप में ही खुश है। टेन कहते हैं टेन ए प्लस बी है ना, कोई चक्कर नहीं यार, मैं टेन ए प्लस टेन बी रखूंगा। ठीक है, और नीचे एक बार अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाऊंगा, यानी कि टेन ए इंटू टेन बी हो जाऊंगा, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी हो जाऊंगा। तो देखो यहाँ पे प्लस था तो ऊपर प्लस आया, यहाँ पे प्लस था तो नीचे माइनस आया, यानी कि नीचे अपोजिट साइन आ रहा है। तो अगर इसी में मैं इसको दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश करूं तो ये क्या बनेगा? अगर मैं टेन ए माइनस बी लिखने की कोशिश करूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा टेन ए ऊपर सेम साइन, यानी कि यहाँ पे माइनस टेन बी। ठीक है, अपॉन नीचे अपोजिट साइन, यानी कि 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक, इस तरीके से ये दोनों फंक्शन, इन दोनों फॉर्मूलाज को भी हमने याद कर लिया। ये जो बोर्ड पे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, इसको तो मैं एक ही फॉर्मूला काउंट करता हूँ बिकॉज इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हो तुम लोग, इस फॉर्मूले में इस पार्ट को एक साथ रखो। ठीक है, कि बस प्लस माइनस का फर्क है, इसमें भी एक साथ रख सकते हो, प्लस माइनस का फर्क है, और इस पार्ट को भी एक साथ रख सकते हो कि सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है और कुछ नहीं है। और प्लस माइनस कैसे काम कर रहे हैं, कब चेंज हो रहे हैं, कब नहीं हो रहे, इसका भी मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से आइडिया दे दिया। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, अगली जो हमारी क्लास होने वाली है उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स होंगे, जो कल हमारी क्लास आएगी उसके अंदर सम एंड डिफरेंस टू प्रोडक्ट, ये भी कुछ फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, मैं एफ आर लिख देता हूँ, एफ लिख देता हूँ उसके सामने, ये भी फॉर्मूलाज हैं, ये भी कुछ फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है ही, और ये भाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम कल करने वाले हैं, चेंज ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो इनको करने के बाद हमारी परसों भी एक क्लास होगी, ये बात तो तुम्हें पता ही है।
तो आज के लिए यार इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल, ठीक है? तब तक के लिए पढ़ते रहो। बाय बाय गाइस, जय हिंद।